छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव की नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च है। उससे पहले बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़िया उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता इस बार छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इन 4 में से 3 उम्मीदवार बाहरी हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बार किसी छत्तीसगढ़िया के नाम का ऐलान करेगी, क्योंकि बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से 2 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से एक सीट बीजेपी आराम से जीत सकती है। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है लक्ष्मी वर्मा। छत्तीसगढ़ में महिला आयोग की सदस्य हैं लक्ष्मी वर्मा। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं लक्ष्मी वर्मा। उनकी महिला वर्ग पर मजबूत पकड़ है। वो राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रही हैं। वो रायपुर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। भाजपा मीडिया प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं। बीजेपी ने मातृशक्ति को साधने की कोशिश की है। लक्ष्मी वर्मा कुर्मी समाज से आती हैं। वो संगठन में लंबे समय से अलग अलग जिम्मेदारियां निभाती रही हैं। उनके अनुभव को देखते हुए बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा की टिकट देकर मातृशक्ति को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा राज्य के सामाजिक जाति समीकरणों को संतुलित करने का एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे दिया है। नोटिफिकेशन जारी 26 फरवरी 2026। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026। नामांकन की जांच 6 मार्च 2026। नाम वापसी की अंतिम तारीख 9 मार्च 2026। मतदान 16 मार्च 2026 सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। मतगणना 16 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक। चुनाव पूरा करने की अंतिम तारीख 20 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के सांसदों की जो 2 सीटें खाली हैं, वो दोनों कांग्रेस के सांसद हैं और इनमें फूलो देवी नेताम और केटीएस तुलसी शामिल हैं। अभी तक कांग्रेस ने राज्य से राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी के पास कुल 54 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के पास 35 विधायक मौजूद हैं, जबकि एक विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस आराम से एक सीट जीत सकते हैं। टीम यूरो स्टेट। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। सवाल ये कि छत्तीसगढ़ की 2 सीटों का दंगल किसका होगा मंगल, कौन बाजी मारेगा, ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, कांग्रेस बीजेपी की क्या है तैयारी, कौन किस पर भारी नजर आ रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस का उम्मीदवार छत्तीसगढ़िया या फिर बाहरी होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर से मांग उठ रही है कि इस बार छत्तीसगढ़िया नाम का ऐलान किया जाए। साथ ही सवाल यह भी कि बीजेपी का उम्मीदवार घोषित कांग्रेस क्यों कर रही है देरी, इसका भी जवाब तलाशेंगे। और सवाल यह भी कि क्या उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस में द्वंद्व है, क्या इस वजह से नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया जा सका है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आवेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के। रिंकी पांडे जी थोड़ी देर हमारे साथ जुड़ेंगी, आप प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। शुरुआत में राजीव जी आपसे ही कर रहा हूं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया यही फैक्टर रहा या फिर कुर्मी प्लस महिला वोट बैंक को साधना बड़ा फैक्टर रहा? नहीं, देखिए, राजनीतिक में जो बिसात रहते ही वो अपनी जगह है, लेकिन एक जिस प्रकार से लक्ष्मी वर्मा जी जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो जमीनी राजनीति से भी वाकिफ है, ओबीसी समूह से आती हैं और एक नारी शक्ति है, अभी महिला आयोग की सदस्य भी है। तो हमारी पार्टी किसी केटी तुलसी या जो बाहर से लाकर जो अपना जो सी सर्टिफिकेट है, विनिंग सी सर्टिफिकेट सर्टिफाइड, उसे लेने के लिए भी तत्कालीन समय में यहाँ के मंत्री गए थे भूपेश बघेल जी के, क्योंकि उनको इतनी फुर्सत नहीं थी कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में आए, यहाँ की जनता का कुछ काम करे तो अलग बात है, तो वो विषय अलग है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो
बाहर के लोग हैं, जो राज्य के बाहर के लोग हैं, उनको आयातित करती है। और भारतीय जनता पार्टी माटी पुत्री, जो माटी से लगे हुए लोग, जो जमीनी स्तर के लोग, उनको राज्यसभा में भेजती ताकि स्थानीय जो बातें हैं, स्थानीय संघर्ष की बातें, उनको लेकर जाए, सदन में आवाज उठाए। इस तरह की तमाम चीजों को लेकर, और एक महिलाओं के बीच में भी एक बड़ा संदेश जाना चाहिए कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए। और वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है, तो मिडिल क्लास को जो हम कहते हैं कि राजनीति में आए, तो इस प्रकार से वो एक बहुत बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ठीक है, महतारी वंदन योजना को सरकार आगे बढ़ा रही है और महतारियों का वंदन होता रहे, इस दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। आधी आबादी को पूरा अधिकार मिले, आपने तर्क दिया, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल किया था उसके पीछे का कारण यह भी था कि कई नाम पैनल में थे, जिसमें से कुछ बड़े नाम भी थे। नारायण चंदेल का नाम था, डॉक्टर बांधी का नाम था। उन सारे नामों को दरकिनार करके अगर इनके नाम पर मुहर लगी तो इस वजह से सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या सबसे बड़ा फैक्टर यही रहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, कुर्मी वोट बैंक को भी साधना है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नाम का ऐलान किया गया। ठीक है, रिंकी पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिंकी पांडे जी, बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोल दिए और आपको आवाज मिल रही है रिंकी जी? जी आ रही है आवाज, बट आवाज थोड़ा थोड़ा कट रही है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आवाज दुरुस्त हो जाए। टीम पीसीआर प्लीज ऑडियो आप दुरुस्त करिए। उससे पहले मैं अशोक त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। सर, आप क्या क्या फैक्टर देख पा रहे हैं? क्या जो बातें राजीव चक्रवर्ती जी की तरफ से कही जा रही हैं वही सारे बड़े फैक्टर हैं, या इसके पीछे कोई और समीकरण आप समझ पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में राज्यसभा जैसे पोजीशन को फिलअप करने के लिए बहुत ही डीपली अध्ययन करके और आम जनता का साथ, सबका विश्वास की सीमा के तहत और सोच के तहत, जिसको आप कह सकते हैं सामान्य भाषा में, उस पर काम करती है। क्योंकि महिला शक्ति और जो छत्तीसगढ़ का जो एक अपना एक जियोपॉलिटिक्स है, वहां पे आप पिछड़े समाज से अगर किसी महिला को स्थान देते हैं जो कि पार्टी के लिए, समाज के लिए और एक राजनीतिक पटल पे एक छाप छूटे, इसके लिए उन्होंने बहुत ही बेहतर सजेशन या डिसीजन लिया है, जिससे कि व्यवस्था कैसे चलाई जा सके अपर हाउस में, और वेल एजुकेटेड और लर्नेड पर्सन जिसको एक्सपोजर रहा है अपने फील्ड का, वो वहां की छत्तीसगढ़ की आवाज को राज्यसभा में उठाए, अपनी बात कहने का मादा रखे। इस बात को ध्यान में रख करके बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने इस पे डिसीजन लिया है और हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर इसके ऊपर काफी थारोली उन्होंने नॉमिनेशन के पहले होमवर्क किया था और फिर फाइनली सेंट्रल से उनकी बातचीत हो गई और आज हम इस कंडीशन में हैं कि ये दोनों सीटें करीब करीब, मैं आपको आज एडवांस बता रहा हूं कि ये आपके पास आने वाली हो सकती है। ठीक है, ओके। रिंकी जी, अगर आपको आवाज आ रही, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी जी। बीजेपी कह रही कि हमने नारी वंदन भी कर लिया, आधी आबादी को पूरा अधिकार भी दे दिया और साथ ही साथ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, मतलब छत्तीसगढ़िया चेहरा को हमने आगे भी कर दिया। आपकी पार्टी में कोई द्वंद्व चल रहा है क्या? अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं? देखिए, पहली चीज तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो बात कही है महिलाओं के सशक्तिकरण की बात और महिलाओं को मौका दिया, अच्छी बात है। बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा जी को टिकट देकर महिला प्रतिनिधित्व की बात जरूर की है और बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सामाजिक संतुलन है या राजनीतिक मैसेजिंग? क्योंकि बीजेपी में मंथन ज्यादा है पर भरोसा कम है। वो भी मैं किस लिए कह रही हूँ, इसलिए कि खुद बीजेपी ने 7 नामों का पैनल बनाया, बनाना पड़ा उसे। तो ये तो साफ है कि कहीं अंदर जो है कहीं ना कहीं सहमति नहीं है, और जब पार्टी के अंदर ही असमंजस्य की स्थिति हो तो ये चुनावी आत्मविश्वास की बात। आ रहा हूँ राजीव जी, आ रहा हूँ आपके पास। हाँ। और दूसरी बात इन्होंने क्या की, कांग्रेस की। तो कांग्रेस को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है महिलाओं को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस ने अपने टाइम पे महिलाओं के लिए इतने कार्य किए हैं ना
कि ये इनके आगे कुछ, ये तो कुछ नहीं, उन्होंने महिला वाली बात नहीं की। उन्होंने कहा कि बात करेंगे, उन्होंने वो बाहरी वाली बात कर रहे थे, उस पर आप जवाब दीजिएगा। आपने ओके, एक सेकंड रिंकी जी, आपने दो बातें कही। रिंकी जी, आपने दो बातें कही। आपने कहा कि सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है या राजनीतिक मैसेजिंग की कोशिश की गई है। आप सामाजिक संतुलन बना रहे तो इसमें गड़बड़ क्या है, आप ये बता दीजिए। दूसरा, एक राजनीतिक दल अगर राजनीतिक मैसेज नहीं देगा तो देगा क्या? देखिए, इन्होंने बात कही बाहरी की, सबसे पहली बात तो मेरा ये कहना है, आप बाहरी और अंदर की जो बात कर रहे हैं, पहले अपने आप पार्टी के अंदर तो देखिए कि आपने किनको लेकर के आया है। आप जिसको लेकर के आ रहे हैं तो आप डंके की चोट पर लाइए ना। आपने को 7 पैनल बनाने, आप 7 पैनल वाला न बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला जरूर है। और हम लोग जो है कांग्रेस, ठीक है राजीव जी, आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए, उन्होंने पैनल बनाया, एक प्रक्रिया होती है रिंकी जी, एक बात ये। दूसरी बात है कि कम से कम पैनल बना के वो आखिरी नाम तक पहुंच तो गए। ठीक है, अनुभवी लोगों को राज्यसभा में भेजा है, जो कि हमेशा से छत्तीसगढ़ की आवाज को वहां पर रखा। ठीक है रिंकी जी, आपने सवाल किया, वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जी राजीव जी। कोई भी राजनीतिक पार्टी की जो प्रक्रिया रहती है, वो प्रक्रिया यही रहती है कि पैनल बनाया जाता है जी, बहुत सारे नाम आते हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी की परिपाटी रहती है कि पैनल में नाम भेजे जाते हैं। और पैनल में बहुत सारे नाम जाने के बाद उसके बाद जो हाईकमान है उसे तय करता है कि कौन किस कैंडिडेट को लिया जाए ताकि मैसेज अच्छा जाए और संदेश जाए जनता जनार्दन के बीच में। तो ठीक है, इसलिए लक्ष्मी वर्मा जी को लिया गया। पिछड़े समाज से आती हैं, महिला है, वह वकालत कर चुकी हैं, प्रोफेशनल लॉयर रही हैं, प्रवक्ता रह चुकी है, उन्हें बोलना आता है। तो ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। आज मैं दोपहर को एक डिबेट में था तो कांग्रेस के हमारे बंधु ने कहा कि अच्छा, बधाई देता हूं कि लक्ष्मी वर्मा जी को लिया। आप अलग बात कर रही, कोई बात नहीं, लेकिन राजनीति में जो किए जाते हैं बधाई देना एक अलग चीज है। जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब लेकिन आपकी पार्टी ने अभी तक कैंडिडेट नहीं की। जो सदन की स्थिति है, एक भाजपा का रहेगा, एक कांग्रेस का रहेगा। जो दलीय संतुलन है उसे अब तकनीकी रूप से समझने की कोशिश करिए। हमारे पास जो जितनी सीटें हैं, जो 58 है, आपके पास जो 38 है, तो एक सांसद आपका जाएगा, एक सांसद हमारा जाएगा। लेकिन अभी तक आपके जो प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, तो हो जाएगी। उसमें क्या है, अभी होली का टाइम है, हमारे यहाँ से घोषणा हो जाएगी। 5 तारीख शायद आखिरी तारीख है नामांकन की। उन्होंने तो रास्ता भी साफ कर दिया। वो कह रहे हैं कि कोई अड़चन, कोई बाधा नहीं है। 35 विधायक आपके हैं, 31 की जरूरत है, आप नाम का ऐलान कर दीजिए। इसका मतलब है ना कि पार्टी में अभी अंतर्द्वंद चल रहा है किसी नाम की सहमति को लेकर। अंतर्द्वंद अगर चलता तो हमारे यहाँ ये इनके जैसे पैनल तो नहीं बना दे। पैनल हमारे यहाँ नहीं बनते। पैनल आपके यहाँ भी है। हमारे यहाँ इतने पैनल नहीं बनते जितना इन्होंने नाम का बनाया है। हम स्पष्ट रूप से नाम देंगे और बहुत जल्दी नाम देंगे। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में, राज्यसभा की होती है, आपको हमेशा पता ही नहीं। हमने महिलाओं को लेकर के हमेशा राजीव रंजन, रंजीता कौर, ये लोग तय करते हैं कि हम सांसद बनेंगे। तो इसीलिए कुछ आप ही को पता है। नहीं, सब कुछ आप ही को पता है। बनाइए रिंकी जी को, राजीव जी को रहते हुए। अच्छा, आप मुझे बताइए, महिला आयोग के सदस्य की बात कर रहे हैं, जिनको आगे किए हैं, महिला सदस्य रहते हुए प्रदेश की महिलाओं के लिए कौन सा बड़ा हस्तक्षेप हुआ है उनके द्वारा, जरा बता दीजिए। रविंद्र चौबे जी गए दिल्ली में उन्हें सौंपने। तो ऐसे लापतागंज के सांसद आप बनाते हैं राज्यसभा में, तो ये तो अच्छी परिपाटी नहीं है। राजीव शुक्ला जी भी IPL जब करवाने आते हैं तब वो रायपुर को देखते हैं, उन्हें शायद पता नहीं रायपुर किस दिशा में। आप हमारे लिए सांसद बनाने की बात कर रहे हैं तो उन्हें भी पता नहीं है रायपुर किस दिशा में। सुनिए सर्टिफिकेट लेने। तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से राज्य के लोगों को निर्वाचन के नाम पर धोखा देती है, तो देखिए, सवाल सिर्फ उम्मीदवार का नहीं है ना। सवाल ये है कि राज्यसभा छत्तीसगढ़ की आवाज राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की आवाज कौन कितने तेजी से उठाएगा, कितने मजबूती के साथ रखेगा। और आप अगर घोषणा तो बता दीजिए कितने सवाल उन्होंने उठाए। देखिए, घोषणा आप ही बता दीजिए। घोषणा तो बीजेपी कर देती है, घोषणा तो बीजेपी ने अभी भी 2 बार कर दी। उन्होंने बताया कि राज्यसभा में उनकी प्राथमिकताएं क्या होगी। आपने जो घोषणाएं कर दी, आप बता सकते हैं राज्यसभा में उनकी प्राथमिकताएं क्या होगी। आपने घोषणा तो बहुत अच्छे से कर दी। महिलाओं के मुद्दे को उठाना, क्या प्राथमिकताएं होगी, मुद्दों को उठाना। आप अच्छा, तो बीजेपी बताए पहले राज्यसभा सांसदों ने छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा बड़ा मुद्दा उठाया है, चुनी हुई कौन सा बड़ा मुद्दा उठाया है, बताइए आप। 35 करोड़ का बजट होता है,
वो बजट उसके पास, उस बजट के माध्यम से विकास कार्य करवाएंगे। महिला सुनिए है। महिलाओं की सदस्य रहती है प्रदेश की महिलाओं के लिए कौन सा बड़ा ठीक है रिंकी जी, आपने ये नहीं बताया कि अगर अंतर्द्वंद नहीं है तो फिर देरी क्यों हो रही है। आप कह रही हैं कि अभी होली है, होली का त्योहार मना लेते हैं, 5 तारीख नामांकन की आखिरी दिन है, कल है 4 तारीख होली। बहुत जल्दी आपको इसके नाम की घोषणा हो जाएगी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। बहुत जल्दी माने कल शाम तक। देखिए हमारे यहाँ मैं आपको बता दूं, कोई पैनल वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे से बहुत नाम चूज करके भी रखा गया है। बहुत जल्दी आप लोगों को नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन मैं इतना कहूं कि अगर महिला सशक्तिकरण को इतनी ही प्राथमिकता ये लोग दे रहे हैं तो राज्य में महिला सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर आपकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है बताएंगे? राजीव जल्दी से आपका जवाब, फिर मैं अशोक जी के पास जाऊंगा। प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ठोस मुद्दे उठाएंगे? कोई रोड मैप? ठीक है रिंकी जी, आपने महिला सुरक्षा पर सवाल किया, जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जल्दी से। रोड मैप भी तैयार है। रोड मैप तैयार है इसीलिए पिछले 11 वर्षों से हमारी सरकार चल रही है, ये 13वां वर्ष है और सदन में रिपोर्ट कार्ड अच्छी है। राज्य सरकार भी हम चुनाव जीते हैं और बड़ी पंचायत लोकसभा के हम चुनाव जीते हैं। तो ये दिखलाता है कि महिलाओं के प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ताजा आंकड़े क्या कहते हैं? ठीक है, महिला अपराध पर किसी दिन डिबेट करेंगे रिंकी जी, तो उस पर ये सारी बातें आप रखिएगा। अभी तो हम चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं ना कि बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए, कांग्रेस में क्या दिक्कत है? चर्चा तो हम इस बात पर कर रहे हैं। ठीक है अशोक जी, क्या जैसा रिंकी जी कह रही है मसला उतना भर है कि हमारे यहाँ कोई पैनल बनाने की जरूरत नहीं है, कोई एक नाम आएगा और उस पर सब सहमति जता देंगे? रिंकी जी, मैं सवाल अशोक जी से कर रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दीजिएगा। क्या बात उतनी भर भी है कि नाम डिसाइड है, कल या परसों में नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, उसके बाद नॉमिनेशन भी हो जाएगा, या फिर चूंकि 2028 के लिए एक मैसेजिंग भी करनी है 2028 विधानसभा चुनाव के लिए, इसलिए थोड़ा समय लिया जा रहा है कि पिछली बार हमने एक बाहरी को और 3 बाहरी को और 1 भीतरी को दिया था, राज्यसभा भेजा था। इस बार हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भीतरी वाला मैसेज जाए, छत्तीसगढ़िया वाला मैसेज जाए, इसलिए इतना समय लग रहा है। अशोक जी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि ये एक क्रूशियल क्वेश्चन है। इस बात को कांग्रेस और उसकी पार्टी को समझना चाहिए, क्योंकि अभी समय है। भीतरघात और अंतरात्मा की आवाज के नाम पे जो खेल खेला जाता है अपर हाउस में कैंडिडेट को चुनने के लिए, या वोटिंग के समय प्रेरित किया जाता है वोटर्स को जो राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग करते हैं, तो ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। और चूंकि हमारी बहन ने ये स्पष्ट कहा कि हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं है, एक साथ घोषित किया जाता है, जबकि बीजेपी पैनल बना करके एक सिस्टम, एक मतलब एक राजनीतिक, एक सोशल इंजीनियरिंग भी करने और उसको दिखाने की कोशिश करती है। तो आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ष चुनाव के प्रिपरेशन और चुनाव कैसे लड़ा जाएगा इसके ऊपर होमवर्क उनका चलता रहता है, क्योंकि वो प्रोफेशनली साउंड और बहुत ही डीपली जियो पॉलिटिक्स को समझ करके डिसाइड करते हैं। तो मैं चूंकि बहुत नजदीक से इन सारी चीजों को मार्क करता रहता हूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत जल्द कांग्रेस को या तो अपनी नीति और अपनी परिधि को एक बार एनालाइज खुद करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जिस होमवर्क के साथ पहले काम करती थी, आज उसका होमवर्क संख्या बल से घट गया है। और अगर कहीं बीजेपी ने आत्मा की आवाज के नाम पे कांग्रेस के ही लोगों से सपोर्ट मांग लिया, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक की जगह 2 सीटें भी उनकी हाथ से निकल जाए, दूसरी भी निकल जाए। तो इसलिए आप होली खराब करना चाहते हैं कहकर रिंकी जी की भी चिंता बढ़ाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की? नहीं, मैं होली नहीं खराब कर रहा हूं। कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारी जो पार्टी है ना, बीजेपी के जैसे वो कागजी रणनीति नहीं करती है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी इतना समय ले रही है और बीजेपी ने चूंकि छत्तीसगढ़िया वाला मैसेज दे दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहरी चेहरा लेकर आप आइए और आपकी पार्टी के विधायक इस बात को एक्सेप्ट न कर पाए, और बीजेपी अभी एक के लिए आगे बढ़ रही है, 2 का ही काम ज्यादा करती है, 2 सांसद बन जाए। और हमारी कांग्रेस जो है वो छत्तीसगढ़ के हितों की बात करती है, छत्तीसगढ़ के हितों को लेकर के कार्य करती है आगे। और बीजेपी जो है वो केवल कागजी कार्यवाही, प्रचार, यही सब में हमेशा लगी रहती है।
बीजेपी जो है प्रचार में व्यस्त रहती है। देखिए बीजेपी हमेशा प्रचार में व्यस्त रहती है और कांग्रेस रिंकी जी इस पर फिर वो पलट कर सवाल कर सकते हैं ना कि पिछली बार केटीएस तुलसी जी को अगर आपने छत्तीसगढ़ कोटे से भेजा था तो क्यों भेजा था? अगर आप ये कह रही हैं कि छत्तीसगढ़िया आपकी प्राथमिकता में है तो फिर किसी बाहरी को लेकर क्यों आए आप? देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाहरी या छत्तीसगढ़ की प्राथमिकता, ये बात मैंने नहीं कही। यही बात तो अशोक जी कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि अगर पिछली बार वाली गलती आपने दोहराई। 1 सेकंड रिंकी जी एक सेकंड मैं उनके सवाल को और आसान करके आपके सामने रख देता हूँ। मैं इनके सवाल को और रिंकी जी 1 सेकंड आप सुनेंगी तो जवाब देना आसान हो जाएगा आपके लिए। आवाज आ रही है आपको? कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हितों की बात की है, ठीक है, राजनीति वो मैं फिर से उनके सवाल को आपके सामने रख दे रहा हूं। उनका ये कहना है कि पिछली बार केटीएस तुलसी जी को आप लोगों ने आगे बढ़ाया, छत्तीसगढ़ कोटे से भेज दिया, इस बार आप समय ले रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह इस बार फिर से कोई बाहरी नाम आप लेकर आ जाइए और अभी जो एक सांसद आपका जा सकता है, आपके विधायक की खफा हो जाए और बीजेपी के हाथ में 2-2 लड्डू आ जाएं। वो ये कह रहे हैं उनको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ से जो भी नाम जाएगा, जैसे हमने पहले अनुभवी लोगों को भेजा है जो छत्तीसगढ़ के हितों की, वहाँ के जनता के मुद्दों की आवाज को वहाँ मजबूती के साथ रखे, अबे आगे भी हम उसी वैसे ही चेहरे को हम भेजेंगे। ओके, मैं आपके पास आ रहा हूँ राजीव जी। जो बात रिंकी जी की तरफ से कही जा रही है, वो पैनल वाली बात जो कही जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्थिति यहाँ पर सरकार बनाम संगठन की भी थी? चूंकि विष्णुदेव साय की पसंद लक्ष्मी वर्मा, लेकिन संगठन की तरफ से जो नाम भेजे गए थे उसमें जो 2 नाम मैंने शुरुआत में आपके सामने रखे कि नारायण चंदेल और डॉक्टर बांधी, संगठन की तरफ से इन 2 नामों को प्राथमिकता दी जा रही थी। लेकिन चूंकि विष्णुदेव साय चाहते थे कि लक्ष्मी वर्मा के नाम का ऐलान किया जाए, तो क्या संगठन बनाम सरकार वाली स्थिति भी थी क्या? और इस लड़ाई को कह सकते हैं फिलहाल विष्णुदेव साय जीत गए, क्या ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अगर मात्र 20 वर्षों का भी रिकॉर्ड देखेंगे तो सत्ता की पैरेलल पॉलिटिक्स और संगठन की पैरेलल राजनीति ऐसा कुछ नहीं होता है। जो संगठन कहता है, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी बिल्कुल संगठन के सिपाही हैं, वो किसी प्रकार से इस प्रकार से कोई पैरेलल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। जो संगठन की पसंद होगी वो उनकी पसंद है। उनकी पसंद थी कि वो संगठन की पसंद थी कि वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा कोई पैरेलल पावर या पैरेलल पावर पॉलिटिक्स नहीं है छत्तीसगढ़ में, ना भारतीय जनता पार्टी में है। तो जो कैंडिडेट तय हुए हैं, लक्ष्मी वर्मा जी तय हुए, सबकी सर्वप्रिय पसंद बनी है, तभी वो आई है। यानी विष्णुदेव साय जी ने भी पसंद किया, संगठन ने भी पसंद किया, सबने मिलकर पसंद किया। तो इसमें कोई 2 राय नहीं था। देखिए पैनल में एक ये होता है कि पैनल में बहुत सारे नाम भेजे जाते हैं अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों की। तो जो आपका प्रश्न है बिल्कुल काल्पनिक है। विष्णुदेव साय जी की भी पसंद थी, संगठन की भी पसंद थी, तभी लक्ष्मी वर्मा जी को बनाया गया है। जो फैक्टर थे वो मैं बिल्कुल नम्रता। अशोक जी, इस पॉइंट पर आपकी बात, क्या वाकई में जैसा कह रहे हैं कि ये सवाल काल्पनिक है, ऐसी ही बात है, या फिर दिल्ली दरबार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक मजबूत दस्तक दी है, ये कह सकते हैं इस नाम के ऐलान के साथ? मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो की जो रियल जियो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कहूंगा कि बीजेपी उसी चेहरे को डिसाइड करती है जिसको संगठन रिकमेंड करता है, और संगठन डीपली एनालाइज करता है। तो बगैर संगठन के बीजेपी उसी तरह से है जैसे बिना प्राण के शरीर। तो जो प्राण है वो आरएसएस है और संगठन जिसको आप कहते हैं, तो संगठन डिसाइड करता है कि कौन व्यक्ति किस पद पे जाएगा, और उस संगठन के विचारधारा को बीजेपी हर स्वीकार करके उसको आगे मनोनीत करती है। ठीक है, रिंकी जी, आपके यहाँ किसकी चल रही है? दिल्ली दरबार की चल रही है, रायपुर दरबार की चल रही है? सारे बड़े नेताओं ने बारी बारी से अपने नाम पीछे क्यों कर लिए? कोई जाना नहीं चाहता है दिल्ली, दिक्कत क्या है? 2028 की तैयारी की वजह से नहीं जाना चाहते हैं, दिल्ली दरबार से दूरी बनाए रखना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एक त्योहार का सीजन चल रहा है, बहुत जल्दी आपको नाम की घोषणा हो जाएगी। जहां तक मैंने ऐसा कहा है, देखिए मैं अच्छा, मैं एकदम संक्षिप्त करके सीधा सवाल आपके सामने रख देता हूँ। भूपेश बघेल जी के इनकार के पीछे का कारण क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बात सुनिए मेरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे यहाँ कोई नाम में देरी हो रही है, मतलब कि ऐसा कुछ जो आप बोल रहे हैं इस टाइप की कोई बात
मैं बीजेपी को लेकर के एक बात कहूंगी कि हम किसी पे देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो बार बार ये जो टारगेट कर रही है कि हमने ऐसा किया और कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस नाम लाने में देरी कर रही है, तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि अगर वो इतनी ही जल्दबाजी में आकर के उन्होंने नाम की घोषणा कर दी है तो बीजेपी को ये बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के मुद्दों का उनका विजन आगे क्या है, जो इस प्रकार से उन्होंने नाम दिया, कुछ विजन वगैरह लेकर आ रहे हैं कि बस खाली नाम पर उन्होंने दे दिया है, हो गया। कोई विजन है उनका, वो भी बताइए एक्चुअली क्या है ये जो चल रहा है। अरे विजन तो विधानसभा चुनाव से पहले रखा जाता है ना, वो 28 से पहले रखेंगे। अभी तो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हो सत्ता में, उन्होंने एक नाम आगे कर दिया, आपके यहाँ कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, अभी चर्चा इस बात पर हो रही है। हमारे यहाँ का नाम तो आ जाएगा, लेकिन अभी जो उन्होंने डंके की चोट पे जो नाम आगे किया है अच्छा, बनाने के बाद होली के ठीक बाद धप्पा करेंगे आप लोग, कुछ होली के ठीक बाद धप्पा करेंगे कि ये देखिए ये नाम था, ये हमने तय किया था, अभी सामने रख दिया। हमारे यहाँ नाम तय है, बस घोषणा बाकी है। नाम तो तय है, इन लोगों से फाइनल नहीं बनता है। नाम हमारे यहाँ बिल्कुल रेडी है, क्योंकि हम लोग, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अनुभवी लोगों को हम लोग बुलाते हैं, जैसे कि पहले भी लाया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ के हितों की बातों को वहाँ उठाए। हमारे यहाँ प्रचार नहीं होता है, हमारे यहाँ काम होता है, जमीनी स्तर पे काम होता है। इनके यहाँ प्रचार पहले होता है और काम बाद में। अशोक जी, रिंकी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने सवाल रख दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नाम तय होता है, नाम का ऐलान हो जाता है, तो फिर यही आरोप तो बीजेपी बार बार लगाती है कि इनके यहाँ दिल्ली से एक आदेश आता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। हमारे यहाँ चयन की एक प्रक्रिया है, उसी के तहत आगे बढ़ते हैं। अशोक जी जल्दी से। उनके यहाँ पर्ची आती है, हमारे यहाँ पर्ची नहीं आती है। उनके यहाँ पर्ची आती है, हमारे यहाँ पर्ची नहीं आती है। भारतीय राजनीति को जो लोग समझते हैं उनको ये बात अपने इस ज्ञान को शार्प कर लेना चाहिए कि फाइनली आउटकम तो वही देते हैं जो लीडरशिप तय करती है। ठीक है सर, और लीडरशिप, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं और इसी पॉइंट पर समाप्त कर रहा हूं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने नाम का ऐलान कर दिया है, तमाम फैक्टर ध्यान में रखते हुए, जैसा जानकारी भी दी गई राजीव जी की तरफ से कि एक तो महिला सशक्तिकरण का मैसेज देना था, आधी आबादी को पूरा अधिकार वाला मैसेज देना था, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया वो मैसेज देना था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक नाम का चयन नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपके मुद्दे में फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।